ओके, तो कंसेप्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स भी अब जो हम कंटिन्यू करेंगे प्लेन्स ऑफ मोशन से। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्लेन्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी जो है वो डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी इन तीनों प्लेन में काम करता है, एक्ट करता है, मूव करता है। तीन प्लेन कौन सा? सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। सजाइटल प्लेन कौन सा हुआ? जो हमारे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में कट करके डिवाइड करता है। सो प्लेन्स ऑफ मोशन में प्लेन क्या है? कि इमेजिनरी प्लेन है। एक्चुअल में तो ये ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक इमेजिनरी प्लेन बनाया हुआ है। और इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेली लाइफ में ह्यूमन बॉडी इन तीनों प्लेन में काम करता है, मूव करता है, एक्ट करता है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी हमें जो भी बॉडी मूवमेंट्स अभी आपने पढ़ा है वो सारे बॉडी मूवमेंट्स इन तीनों प्लेन में कैटेगराइज्ड होते हैं। तो एक्सरसाइज के दौरान भी हम उस बॉडी मूवमेंट्स को, इन तीनों प्लेन को कंसीडर में करते हुए हम कोई भी एक्सरसाइज को प्लान आउट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्लाइंट बस फ्रंटल और ट्रांसवर्स में एक्सरसाइज कर रहा है और सजाइटल प्लेन में वो कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, राइट? तीनों प्लेन में अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो डेली लाइफ में भी फंक्शनल होगा, एफिशिएंट होगा। अब ये जो तीन प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इसको समझते हैं कि तीन प्लेन को कैसे कैटेगराइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, समझेंगे। पहला, इसको बोलते हैं सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन आपके बुक में जो इमेज बना हुआ है यहां भी आप देख सकते हैं। सजाइटल प्लेन कैसा है? एक इमेजिनरी प्लेन है जो आप समझिए कि मेरे बॉडी को एक ऐसा ग्लास है जो मेरे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में कट करके डिवाइड कर दे। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि ऐसी बॉडी मूवमेंट जिसको आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं और उसको ऐसा इमेजिन करें कि वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, कांच है जो उस तरह से पास हो रही है, तो मेरे बॉडी को कैसे कट करती, कैसे डिवाइड करती। तो सजाइटल में, यस, सजाइटल में आप लेफ्ट एंड राइट में आपकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। अब बॉडी मूवमेंट्स में देखिए, तो बॉडी मूवमेंट्स में ऐसा क्या मूवमेंट है जो मेरे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देगा? वो सजाइटल प्लेन में आएगा। जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। अब ये मैं सिर्फ एल्बो की बता रहा हूं, कोई भी जॉइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अगर हम करते हैं तो वो सजाइटल प्लेन में आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी करते वक्त अगर मैं उसको मिमिक करता हूं या किसी को बोलता हूं कि इसको मिमिक करो, कॉपी करो, और एक आरी या कांच को उसी तरीके से दौड़ाओ या रन करवाओ, तो वो मेरे बॉडी को कैसे डिवाइड कर देगा? लेफ्ट और राइट में। अब ये जरूरी नहीं एकदम कि सेंट्रल से ही। अभी एक बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था जब मैं उसको समझा रहा था सजाइटल प्लेन में ऐसा, तो वो सोच रहा था एल्बो जॉइंट यहाँ है, कांच यहाँ चल रहा है, तो वो पूछ रहा सर ये कांच आपके बॉडी को कैसे काटेगा, वो जॉइंट तो यहाँ है। तो मैं उसको बोला ये इमेजिन करिए, प्लेन ये है, सजाइटल प्लेन अगर ये है तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो इस प्लेन की पैरेलल में रहेगा, क्योंकि ये कांच भी मुझे लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर आप एल्बो में भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये मान लो अब एक कांच है और ये कांच कैसे दौड़ रहा है? इस तरीके से, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। अगर वो फ्रंट एंड बैक में रन कर रहा है तो मेरे बॉडी को कट कैसे कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट में। तो नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ट्रंक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एल्बो, नेक, जहां भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट्स आपके सजाइटल प्लेन में फॉल करेंगे। प्लस और कौन सी? एंकल में भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, लेकिन एंकल के फ्लेक्शन एक्सटेंशन को दूसरा नाम दिया गया है प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, बात वही है ना? तो ये सारी मूवमेंट्स किसमें गिरेंगी? सजाइटल प्लेन में फॉल करेंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो प्लेन है जिसकी हम बात करेंगे वो है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, जो प्लेन सामने हो। एकदम ऐसा समझो कि ये कांच है, कांच जो हम मिरर को देखते हैं अपने आप को देखने के लिए, तो फ्रंटल प्लेन में अब कोई भी मूवमेंट अगर मैं कर रहा हूं और उस कांच के पैरेलल ही चल रहा है, या फिर मैं ऐसा समझूं कि अब मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूं और ये कांच मानो इस तरीके से चल रहा है और मेरे बॉडी को इस तरीके से कट कर रहा है, कैसे? लेफ्ट टू राइट कट कर रहा है। और मेरे बॉडी को अगर लेफ्ट टू राइट काटेगा तो मेरी बॉडी कैसे कट हो जाएगी? किन दो हिस्सों में कट हो जाएंगी? यस, सामने और पीछे, है ना? कुछ इस तरीके से गिर जाएगा। तो अब मुझे ऐसी ऐसी बॉडी मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना है जो फ्रंटल प्लेन में आए, या फिर जिस मूवमेंट को अगर मैं मिमिक करूं तो ऐसा लगे कि मेरी बॉडी फ्रंट और बैक में, फ्रंट और रियर में कट होकर डिवाइड हो जाए। जैसे कि सबसे क्लासिक एग्जांपल है अबडक्शन, अडक्शन, है ना? ये कांच ऐसे ही जा रहा है, सीधा काट देगा। सेकंड, वर्टिकल अबडक्शन, वर्टिकल अडक्शन, राइट, है ना? तो ये नॉर्मल अबडक्शन अडक्शन, और इसी को अगर मैं वर्टिकली कर रहा हूं तो ये वर्टिकल अबडक्शन अडक्शन, है ना? और क्या क्या हो जाएगा? एलिवेशन डिप्रेशन, शोल्डर का एलिवेशन डिप्रेशन, ऐसे ही कट रहा है सीधा, है ना? और लैटरल फ्लेक्शन,
नेक में भी, ट्रंक में भी लैटरल फ्लेक्शन है, ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये सारी वर्टिकल अबडक्शन एडक्शन, मतलब अबडक्शन एडक्शन, वर्टिकल अबडक्शन एडक्शन, लैटरल फ्लेक्शन, एलिवेशन डिप्रेशन, ये सारा फ्रंटल प्लेन में फॉल करेगा। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, दूसरा नाम आपके बुक में भी दिया होगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं मिस हुआ? ठीक है। अगला ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स वर्ड से क्या समझ में आता है? हॉरिजॉन्टल। जब भी कभी ट्रांसवर्स वर्ड आए, इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट कुछ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, या कुछ भी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोला जाता है। अब सजाइटल ऐसे मेरे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड किया, फ्रंटल ऐसे मेरे बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड किया। अब और एक क्या प्लेन बचा? ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल। अब आरी ऐसी चल रही है, तो ये मेरे बॉडी को कैसे डिवाइड कर रहा है? टॉप एंड बॉटम में। अब कौन सी मूवमेंट है जो इस तरीके से मूव करती है? रोटेशन, राइट? रोटेशन ये मैं कर रहा हूं, ट्रंक में रोटेशन या फिर नेक में रोटेशन। अब वो लैटरल रोटेशन हो, मीडियल रोटेशन हो, हिप में रोटेशन, जो भी रोटेशन मूवमेंट होगा वो ट्रांसवर्स प्लेन में आएगा, राइट? और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। अब मैं यहां कर रहा हूं शोल्डर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, ऐसे। वो तो इमेजिनरी है। मिमिक किसको कर रहा है? मतलब कॉपी किसको कर रहा है? कि इस प्लेन को कॉपी कर रहा है ना। प्लेन भी ऐसा है, मेरा मूवमेंट भी ऐसा ऐसा ही हो रहा है, इसके पैरेलल है, टच नहीं करेगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे ही ऐसी मूवमेंट। तो प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन भी आपका ट्रांसवर्स प्लेन में आएगा। बेंच प्रेस, बेंच प्रेस में कौन सा मूवमेंट होता है? अब ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर करना चाहूंगा। मूवमेंट्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हॉरिजॉन्टल अबडक्शन और अडक्शन में डिफरेंस क्या होता है? बेंच प्रेस में जब हम करते हैं तो हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट होता है। ये हो गया अबडक्शन अडक्शन। अबडक्शन और अडक्शन का डेफिनेशन क्या था, याद करिए। जब आपका जॉइंट, जब भी आपका मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि लिम्स मिड लाइन के टुवर्ड्स आए या जॉइंट मिड लाइन के टुवर्ड्स आए, वो हो गया मीडियल, या उसको बोलेंगे अडक्शन। जब मिड लाइन से दूर जाए तो उसको बोलेंगे अबडक्शन। अब ये देखिए, ये जॉइंट है, लिम्ब है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, अबडक्शन। मिड लाइन के पास आया, अडक्शन। समझ में आता है? जॉइंट पे ध्यान देना हमेशा। वर्टिकल अबडक्शन, वर्टिकल अबडक्शन, वर्टिकल अडक्शन। क्यों? क्योंकि जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट अगेन जब ऊपर उठाता हूं तो ये मिड लाइन से दूर जाता है, फिर जब पास लाता हूं तो मिड लाइन के पास आता है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन और हॉरिजॉन्टल अबडक्शन अडक्शन में डिफरेंस क्या है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन जब हम कर रहे हैं तो ये मिड लाइन से अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं करता, बस आगे पीछे मूव करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट। ये देख रहे हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल अडक्शन में देखो अभी क्या होगा। अभी आपने ऐसा कर दिया लिम्ब को, अब देखो जॉइंट कैसे हो रहा है, पास जा रहा है ना मिड लाइन के। आप बेंच प्रेस में हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन करते हो, नो डाउट इसको कहीं कहीं पर हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी नाम दे दिया गया है। लेकिन मैं ये आपको डिफरेंस क्यों बता रहा हूं? अगर ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन से हम काउंट करते तो आप सीधा पूछ सकते हो ना, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो ये सजाइटल प्लेन में आता है। लेकिन क्योंकि ये मूवमेंट को प्रिसाइजली हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन बोल रहे, देखो इसमें फ्रंट रेज जब हम कर रहे हैं, फ्रंट रेज क्या हो रहा है? शोल्डर में फ्लेक्शन हो रहा है सजाइटल प्लेन में। लेकिन जब बेंच प्रेस कर रहे हैं, अब ये शोल्डर में प्रिसाइजली हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन हो रहा है। और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन हो रहा है, ये ट्रांसवर्स प्लेन में आएगा। आरी ऐसे चल रही है, लेकिन इसमें आरी फिर से ऐसे चल रही है, और ये मेरे बॉडी को लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं आप शोल्डर के लिए फ्रंट रेज कर रहा हूं और इसमें मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, मेरे बॉडी को लेफ्ट राइट काटेगा। लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूं, बेंच प्रेस कर रहा हूं, अब ये आरी ऐसे चल रही है और ये मेरे बॉडी को टॉप एंड बॉटम में काटेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अडक्शन पास आया, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन दूर गया, तो ये फ्रंट ट्रांसवर्स प्लेन में आएगा। क्लियर? ठीक है। और एक क्या इंपॉर्टेंस देता है प्लेन ऑफ मोशन? एक तो कि हमको करना चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम को बनाने में, रेजिम को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी फंक्शनल होता है उसमें, क्योंकि सारी मूवमेंट्स भी उसी हर मूवमेंट प्लेन में होता है, तीनों प्लेन में होता है। सेकंड, किसी एक्सरसाइज मूवमेंट को या मूवमेंट, अभी जैसे हमने क्लासिफाई कर दिया है कि फ्रंटल में ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसवर्स में ये होते हैं, सजाइटल में फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट होते हैं। अब एक्सरसाइज को आप इससे
ऑडिट भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि वो मूवमेंट कितना करेक्ट हो रहा है या एक्सरसाइज कितना करेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इसका और क्या एप्लीकेशन है। अभी आपको समझ में आ गया है वर्टिकल अबडक्शन और अडक्शन फ्रंटल प्लेन में आता है, फ्रंटल प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। लैटिसिमस, जब हम लैट पुल डाउन करते हैं या पुल अप करते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल अबडक्शन और अडक्शन ही कर रहे हैं, और ये फ्रंटल प्लेन में होना चाहिए, तभी जाके हमारी लैटिसिमस डॉर्सी अच्छे से टारगेट होगी, क्योंकि लैटिसिमस डॉर्सी का फंक्शन ही है शोल्डर में वर्टिकल अबडक्शन और अडक्शन कराना। अब समझिए कोई हैवी वेट लेके लास्ट सेट अपना कर रहा है और आखिरी के 1-2 रेप करना है उसको, तो क्या करेगा वो, आप देखेंगे बहुत लोगों को थोड़ा पीछे हो जाता है, या लास्ट रेप भी नहीं, कुछ लोग स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं गलत वे से, पीछे चले जाएंगे और रोप उनकी केबल ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे खींचेगा। अब आप इस मूवमेंट को समझो, ये वर्टिकल अबडक्शन और अडक्शन कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल अडक्शन और अबडक्शन हो रहा है। और अभी हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल अबडक्शन अडक्शन कौन से प्लेन में आता है, ट्रांसवर्स प्लेन में। तो ये बात समझ में आ गई कि फ्रंटल प्लेन में उस मूवमेंट को कर ही नहीं रहा है जो मूवमेंट उस फ्रंटल प्लेन में होना चाहिए, या फिर आप ऐसा समझो कि उस प्लेन ऑफ मूवमेंट को ही उसने चेंज कर दिया, प्लेन ऑफ मोशन को ही उसने चेंज कर दिया, जो भी रीजन था, चाहे उसको टेक्निक नहीं पता था, चाहे वेट ज्यादा था, और अब वो जिस एक्टिविटी को वर्टिकल अबडक्शन एडक्शन को फ्रंटल प्लेन में करना था, अब वो उसी एक्सरसाइज को वो ट्रांसवर्स प्लेन में कर रहा है और हॉरिजॉन्टल अडक्शन अबडक्शन कर रहा है। दैट मींस वो पेक्टोरालिस को टारगेट, वो लैटिसिमस को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा है, वो और कोई दूसरे मसल को टारगेट कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हो कि वो एक्सरसाइज को गलत वे से कर रहा है। कैसे आपने फाइंड आउट किया, प्लेन ऑफ मोशन से उसको कैच किया, राइट। और एक टेक्निक श्रग्स, श्रग्स में एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन फ्रंटल प्लेन में होना चाहिए। कोई अगर प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कर रहा है, राइट, या फिर कुछ राउंडेड शोल्डर कर रहा है, तो अगेन आप इसको आप काउंटर कर सकते हो कि प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन अगेन ये ट्रांसवर्स प्लेन में आता है, या फिर राउंडेड शोल्डर कर रहा है, ये मल्टीप्लेनर ये मूवमेंट है, जबकि इसको करना है सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल प्लेन में, क्योंकि हो रहा है एलिवेशन डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन चार्ट में देखो किस में आता है, फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन में फ्रंटल प्लेन के पैरेलल उसका मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फ्रंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, वो ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल है। तो अगेन वो उस मसल को टारगेट नहीं कर रहा है जिसको करना चाहिए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। ये एप्लीकेशन आप इससे और फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लेन ऑफ मोशन का क्या पर्पस है, क्यों हम जानते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए। 3 प्लेन, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। आगे बढ़े, कोई डाउट? ओके। अब कुछ टर्म्स दिया हुआ है आपके बुक में, तो मैंने पहले ही कहा था पीपीटी में जो जो मैं टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा उसको भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फिर बुक को देखने की जरूरत नहीं, वो सब टॉपिक्स ही आप नोट कर लो। जैसे अभी हमने पढ़ा प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ मोशन को आप हेडिंग को ही नोट कर लो कि हाँ आज प्लेन ऑफ मोशन पढ़ा है। अब आप उसको फिर अपने वे से जैसे भी चाहे आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपका सब टॉपिक मिस नहीं होगा। ओके, अब कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी किसको बोलते हैं? हाँ, एयर। ग्रेविटी किसको बोलते हैं? जो जमीन अर्थ हमको खींचती है, जिस आकर्षण से खींचती है, अट्रैक्शन से खींचती है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। एक फोर्स, राइट। हम सबको, पूरे ऑब्जेक्ट को, अब चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, हम सबको अर्थ, ग्राउंड अपनी ओर खींचती है ना। ऊपर से छलांग मारेंगे तो नीचे गिरेंगे। वो क्यों गिरे? क्योंकि अर्थ में एक फोर्स है जो हमें या सबको अपनी ओर खींचता है, और उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी, राइट। अब जिस पॉइंट पे वो ग्रेविटी या वो जो फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या ह्यूमन बॉडी पे, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोबारा फिर से बोलूंगा मैं, हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर ऑब्जेक्ट का, ये कुर्सी पे बैठे हो उसकी भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बॉटल की भी है, ये मार्कर भी है, सबकी है। अब फॉर एग्जांपल ये क्लियर हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं, और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी